डियर अचीवर्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आ गया हूँ मैं, जिसमें मैं थोड़ी बेस्ट टॉपिक है और इसी से मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम आज का अपना वीडियो देखते हैं, क्योंकि भाई वीडियो आज 10 मिनट के आसपास जाने वाला है, पहले बता दे रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, आप लोग अगर 10 मिनट अच्छे से देखोगे और इसके नोट्स तैयार करोगे तो आपको एग्जाम में 100% हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज के अपने वीडियो को देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन हो सके इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम की लिंक। लेकिन बट मैं बोलता हूँ कि जो मैं इस वीडियो को पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आप अपने हाथों में बनाना, तो वो ठीक रहेगा। चलिए हम समय गंवाए आज का अपना देखते हैं वीडियो में आज हम क्या बात करेंगे। तो आज का हमारा बात पूरा हिस्ट्री होने वाली है। तो सबसे पहले उत्तर भारत पर जो 3 विदेशी आक्रमण हुए थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था वो आक्रमण कौन कौन से हुए थे। जो उत्तर भारत में मुख्य आक्रमण जो 3 प्रकार से हुए थे, तो वो आक्रमण कौन थे? अरब आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण। ये 3 आक्रमण थे। आप लोग इसको पीडीएफ बनाकर मैं लिख के दे दूंगा, बट आप लोग इसके नोट्स अपने हाथों से बनाना यार। मैं आपसे ये प्रोवाइड करूंगा, इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा जो उत्तर भारत पर 3 विदेशी आक्रमण हुए थे, उसके नाम क्या क्या हैं? अरब आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण। फिर हमारा अगला अगला आ जाता है सिंध राज एवं अरब आक्रमण। तो देखो इसका शासक कौन था? इस समय सिंध का शासक चंच वंश का शासक था। जब ये आक्रमण हुआ तो चाच वंश का शासक था, और तत्कालीन शासक वंश के शासक दाहिर थे। मतलब तत्कालीन शासक, इस वंश के जो शासक दाहिर थे, इनके समय में सिंध पर आक्रमण हुआ था। जब आक्रमण हुआ था तो वहां का शासक कौन था? चाच वंश शासक था। लेकिन जब तत्कालीन शासक थे तब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। अच्छा, फिर अगला क्या है? आक्रमण का नेतृत्व। देखो सिंध पर अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम का था। उसने 712 ईस्वी में दाहिर को पराजित किया था, उसकी हत्या कर दी थी। अब दाहिर के परिवार में कौन था? तो दाहिर के परिवार में पुत्रियां थीं। उसकी कौन? सूर्या देवी, सॉरी ये ऊपर नहीं जा रहा। तो उसकी पुत्री थी कौन? सूर्य देवी और परमल देवी। और जो पत्नी थी इसकी वो कौन थी? लाडू देवी और रानी देवी। हमारा अगला है आक्रमण का परिमाण। तो सिंध पर आक्रमण अरब लोगों ने अधिकार हो गया था। सिंध का शासक मोहम्मद बिन कासिम बना। जब सिंध पर आक्रमण हुआ तो उस पर अरब लोगों का अधिकार हो गया। उस समय जब अधिकार हुआ तो इसका शासक कौन बना? उस समय शासक बना कौन? मोहम्मद बिन कासिम बना। फिर उसके बाद क्या होता? परंतु भारत में अरबों को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। जब अरब लोगों ने इस पे आक्रमण किया तो यहाँ पे जो भारत में आक्रमण किया तो उसको यहाँ पर सफलता नहीं मिली। इस आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। जो हमारे इस्लाम धर्म है ना, वो किस आक्रमण से प्रवेश हुआ? तो वही जो सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, उसी समय इसका प्रवेश हुआ। किसका प्रवेश हुआ? इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक कौन था? मुस्लिम शासक था। पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध भारत पर जजिया पर कर आरोपित किया। देखो जजिया कर क्या होता है? पिछली वीडियो मैंने बताया था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर को हम क्या कहते हैं? जजिया कर। ये कब हुआ? मोहम्मद बिन कासिम जब पहला मुस्लिम शासक बना तभी ये कर लागू हुआ। और अरब लोगों की देन क्या थी भाई? इस समय क्या क्या प्राप्त हुआ? ऊंट पालन, खजूर की खेती, दिरहम सिक्का पर चलना शुरू हुआ और जजिया कर की शुरुआत हुई। पहले वीडियो में बता चुका मैं जजिया कर होता क्या है। इसमें जजिया कर में क्या होता है? जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनसे जो कर लिया जाता है, उसी कर को हम बोलते हैं जजिया कर। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं गजनवी। जो गजनवी भारत का आक्रमण हुआ, इसने भारत पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण क्या हुआ? इसका जो गजनवी राज का जन्मदाता कौन था? अल्पतगीन था। ठीक है, जो गजनवी राज का जन्मदाता था वो कौन था? अल्पतगीन था। स्वतंत्र गजनवी राज का संस्थापक सुबकुतुनगीन था। जो स्वतंत्र गजनवी राज का संस्थापक था वो कौन था?
सुबुक्तगीन था। इसने पंजाब तक काबुल के शासक का जयपाल को हराया। इसने किसको हराया? देखो, इसने हराया पंजाब तथा काबुल के शासक, वहां के शासक था, कौन सा शासक था? जयपाल था, उसको इसने हरा दिया। और जो भाई जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। उत्तराधिकारी कौन था? उसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महमूद गजनबी था। फिर आ जाते हैं महमूद गजनवी। ये कौन? महमूद गजनवी कौन था? तो ये महमूद गजनवी वही है सुबुक्तगीन का अधिकारी जो था, उत्तराधिकारी, उसका पुत्र, ये वही है मोहम्मद गजनवी। इसका मतलब क्या है? ये 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसका रहा। उपाधि क्या? ये मुस्लिम विश्व का पहला सुल्तान माना गया। मुस्लिमों का ये पहला सुल्तान माना गया। मुस्लिम विश्व का पहला सुल्तान कौन माना गया? महमूद गजनवी। भारत पर आक्रमण इसने 101 में 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। तो भारत पर 17 आक्रमण करने वाला विश्व शासक कौन था? महमूद गजनवी था। ये क्वेश्चन एक यहाँ से तैयार हो गया आप लोगों का। भारत में महमूद गजनवी को कई बार हार का सामना नहीं करने पड़ा। तो कमाल की बात तो है कि भाई इसको ना भारत में एक भी बार हार का सामना नहीं करने पड़ा। प्रथम आक्रमण इसने, पहला आक्रमण हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर किया था। जयपाल कहाँ की शासक था? पंजाब, और पंजाब का था, वहां पे इसका वो शासक था, कौन था? जयपाल था। और दूसरा आक्रमण इसने किया, दूसरा आक्रमण इसने किया मुल्तान राज पर हुआ था। इसने कन्नौज तथा चंदौल शासकों को भी हराया था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, इसका प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात चलकुश में था। देखो भाई, प्राचीन में देखो ना, जितने मंदिरों में क्यों करते हैं आक्रमण इसने किया मंदिरों, जो ये सोमनाथ मंदिर था इसमें इसने आक्रमण क्यों किया? देखो पांचवाने मास्टर होते थे कि भगवान को लोग बहुत मानते, तो उसके नीचे ही अपना खजाना जाना छुपा देते थे। तो इसको पता चला कि भाई सोमनाथ मंदिर के नीचे भाई खजाना जाना, सोने होने जवाहरात छुपे, तो वहीं पे इसने आक्रमण किया। इसीलिए देखो सब लोग पहले, अभी आप लोग अपनी मम्मी पापा को देख लो कि ना, अम्मा दादी देख लो, तो मंदिरों के नीचे ना रख देती हैं 10 रुपए 5 रुपए जो भी रख देते हैं ना, उनकी वही मंदिर चिमटते हैं भाई। बस वही प्राचीन प्रथा थी, इसलिए इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। फिर हमारा आ जाता है अंतिम आक्रमण इसका 1027 ईस्वी में जाट राज के विरुद्ध हुआ था। अंतिम आक्रमण इसका 1027 ईस्वी में जाट राज के विरुद्ध हुआ था। आक्रमण के उद्देश्य एवं महत्वपूर्ण तथ्य, ये भाई देखो इसने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उद्देश्य भारत से धन लूटना था। भाई जब कोई आक्रमण करेगा तो भाई पुराने जमाने में धन ही लूटने के लिए करेगा। साम्राज्य विस्तार, इसने भारत में स्थायी राज बनाने का उद्देश्य नहीं रखा। भारत को इसने राज, सिर्फ इसने लूटने के मदद से भारत पर आक्रमण किया। भारत को एक स्थायी राज बनाने की इसका मंशा नहीं था। अंतिम समय में पंजाब राज्य पर गजनवी राज्य में मिल गया। का इतिहासकार अलबुरेनी, इसकी सेना के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबुरेनी भारत आया था, जिसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। यहां से आपको लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। देखो, किताब उल हिंद किसने लिखी? इसके लेखक कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। अलबरूनी, जो किसके साथ आए थे? गजनवी के साथ आए थे, उसी ने इसकी पुस्तक लिखी थी। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेना का प्रमुख, सेना का स्वरूप। देखो, महमूद की सेना के हिंदू सेनापति भी नियुक्त थे। इसकी सेना में हिंदू सेनापति भी नियुक्त थे। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई। उत्तराधिकारी महमूद का उत्तराधिकारी मसूद था। महमूद का उत्तराधिकारी कौन बना? मसूद था। तो आज का हमारा वीडियो कुछ यही पे था। आज की वीडियो में थोड़ी भाई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। वीडियो को देखना, आप लोग नहीं देखना तो भाई इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वीडियो देखो ना। देखो भाई, मेरा मकसद है कि आप लोग भाई सिलेक्शन लो, बस कैसे भी करके भाई आप लोग देख लो ना। भाई एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है भाई, बॉर्डर पे जाना चाहता है, वही डिफेंस की तैयारी करेगा भाई, वही सरकारी नौकरी करेगा। जिसके बाप दादा लाखों कमा रहे हैं उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं। भाई मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, हम दोनों को सपना है कि भाई हम जल्दी से जल्द नौकरी का। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, बट आप लोग कोई बात नहीं, समझो मत। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी मैंने, वहां पे जाइए, आप लोग इसकी पीडीएफ से नोट्स अपने बना लीजिए जाके। बाकी अगर हो सके तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना,
वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए।